आपका अपना सहारा 9 टुडे वॉइस न्यूज चैनल। जीवन में प्रकृति के नियम के अनुपालन से सीखे जीवन जीने का सलीका। मुरादाबाद बढ़ती भागदौड़ के बीच आज का इंसान अपने जीवन को भूलकर भौतिकवादी जीवन की ओर दौड़ रहा है। इस विषय पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन रियल आर्टिजन वेलफेयर ट्रस्ट, हैंडीक्राफ्ट्स एकेडमी, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयुक्त तत्वावधान में मुगलपुरा प्रिंस रोड पर आयोजित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि 11 महीने भौतिकी अर्थात दुनिया को कमाने की कोशिशें में लगा इंसान अपने जीवन और अपने शरीर की आवश्यकताओं और महत्व को भूल जाता है, जिस कारण शरीर और समाज भिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त है। इसके उपचार के लिए कई प्रकार की अलग अलग धर्म अथवा समाज की ओर से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। शाहनवाज अहमद खान ने कहा, मैं प्रकृति द्वारा हर्बल प्लांट अर्थात औषधि पौधे हमें भेंट में दिए हैं। इस पर विचार करते हुए कहा कि शरीर की व्यवस्था को दुरुस्त करने तथा आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर विचार करना चाहिए। वक्ताओं ने तथा कवि अथवा शायरों ने अपने अपने कथन पढ़े। शरीर की सब समस्याओं को हल व्रत के द्वारा भी किया जा सकता है। 2 दिन बाद से रमजान करीम के रोजों का महीना शुरू हो रहा है। रमजान के रोजों का अर्थ भी शारीरिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना ही है। मनुष्य 11 महीने शरीर का प्रयोग करते हुए शरीर की कुछ आवश्यकताओं को भूल जाता है, जिस कारण शरीर के अंदर भिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। रोजा रखना यानी व्रत रखने से शरीर के अंग अपने आकार को स्वयं प्रकृति के अनुसार ढाल लेते हैं। इस विषय पर पूर्ण जानकारी देते हुए वक्ता शाहनवाज अहमद खान ने अपने ज्ञान भी परोसा। औषधि पौधे पर जानकारी देते हुए वक्ताओं ने कहा, भारत में कई शक्तिशाली औषधीय पौधे भमतिंस पाए जाते हैं, जो प्राकृतिक चिकित्सा में प्रमुख हैं। मुख्य पौधों में तुलसी इम्यूनिटी, एलोवेरा त्वचा पाचन, गिलोय बुखार, अश्वगंधा तनाव, नीम एंटीसेप्टिक और पुदीना पाचन शामिल हैं। ये पौधे घर में आसानी से उगाए जा सकते हैं और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। कार्यक्रम के अंत में रमजान माह में नमाज आदि का इंतजाम मस्जिदों में करने के लिए जनता से अपील की, साथ में कहा कि यदि मस्जिद में जगह ना हो तो आप अपने घर में नमाज पढ़ सकते हैं। बाजार में दुकान ठेले आदि ऐसे न आ लगे जिससे यातायात में समस्या उत्पन्न हो। हर काम को इस तरीके से किया जाए ताकि अपने सहयोगियों, पड़ोसियों तथा सड़क पर चलने वालों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। कार्यक्रम की अध्यक्षता तहसील मुरादाबाद ने की। मुख्य अतिथि श्री के राणा जी कोतवाली मुगलपुरा मुरादाबाद। कार्यक्रम का संचालन फिरोज खान ने किया। कार्यक्रम में विशेषकर शायर मुरादाबादी, अहमद मुरादाबादी, ख्याल मुरादाबादी, नूर कादरी, अब्दुल कादिर, एहतिशाम अहमद खान, आसिम खान आदि ने भाग लिया। मुरादाबाद से एम सरताज के साथ आफ्ताब अली की रिपोर्ट। बहुत अच्छी बात कही, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। उस बात पे अमल सबको करना चाहिए कि अगर हम रोजा रखें और अगर हम रोजा नहीं भी रखें तो भी अल्लाह को जो है याद करना चाहिए। हम कहें कि एक दिन में सुकून से बैठ के 2 मिनट अल्लाह का नाम ले, ईश्वर का नाम लेते वो बहुत बड़ी चीज है। अब सवाल ये है कि हमारा जहाँ जन्म होता है हमारा वहाँ पर बांट दिया जाता है। ना हम भगवान के यहाँ से आए थे तो ना हम हिंदू थे ना मुसलमान, हम केवल वहाँ से भेजे गए इंसान थे। तो ये एक हमें इंसानियत का पैगाम है। और एक जो आपने और अच्छी बात कही कि देखिए, चाहे हम इस घर में हो, चाहे हम बाहर, चाहे रोड पे हो, चाहे कहीं हो, अगर किसी दूसरे को हम तकलीफ पहुंचा के हम अल्लाह मियां का गुणगान करें तो हमारे अच्छाइयों में नहीं जाए, वो कबूल नहीं होगी, वो कबूल नहीं होगी। अदा करें तो रास्तों को बिल्कुल न बैठें, रास्तों को छोड़ दें। हम और आप, हमारी माँ बहन भाई और जो भी हमारे वालिद हैं, जो भी हैं, वो रोड से गुजर के नमाज अदा करने ही तो जाएंगे। रखें, अच्छा रखें, साफ स्वस्थ रखें और आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। परिवार खुशहाल रहेगा तो समाज खुशहाल रहेगा, समाज खुशहाल रहेगा तो जिला खुशहाल रहेगा, जिला खुशहाल रहेगा प्रदेश रहेगा और देश भी खुशहाल रहेगा। और खुशहाली और अमन चैन का हमारा एक पैगाम होना चाहिए सभी का। एकजुटता के साथ में, एक ताकत के साथ हम सबको आगे बढ़ाना। आज एक हमारा प्रोग्राम था
रमज़ान करीम बरोज़ बुध से शुरू होने जा रहे हैं और उस सिलसिले में एक हमने प्रोग्राम रखा था फ़ज़ाइल रमज़ान करीम। वो इसमें हमारे शोरा हज़रात और कुछ मुक़र्रिरीन और उलमा हज़रात ने शिरकत की और रमज़ान से मुताल्लिक़ लोगों को जो एहतियात बरतनी चाहिए उसके सिलसिले में बातचीत हुई। क्या मकसद है इस प्रोग्राम का? इस प्रोग्राम का मकसद ये, जैसे कि आम तौर से लोग मस्जिद में भर जाने के बाद लोग सड़क पर सफ़ बिछा करके नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो उनके लिए ये बताना था कि अब एक हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि आप लोग मस्जिद अगर फुल हो जाए तो बकिया नमाज अपने घरों में पढ़ लें, आपको पुलिस परेशान नहीं करेगी। ठीक। कौन मेहमान खुसूसी कौन? हमारे यहाँ मेहमान खुसूसी मुगलपुरा कोतवाली के कोतवाल साहब के राना जी थे और मुजाहिद फराज साहब हमारे सदर साहब थे। उनको आने में कुछ देर हुई, बहरहाल उनकी जगह फिर हमने तहसीन मुरादाबादी साहब को उस फ़राइज़ के लिए मदऊ किया। ठीक। क्या कहना चाहेंगे आने वाले रमज़ान में? क्या आने वाले रमज़ान में मेरी सब लोगों से ये गुजारिश है कि रमज़ान का मकसद है ज़िंदगी में डिसिप्लिन पैदा करना। अल्लाह ने रमज़ान बनाए ताकि आप अपनी बॉडी को और अपने व्यवहार को, जो आप अड़ोस पड़ोस में बैठ कर के ज़िंदगी गुजारते हैं, चाहे वो घर में या कारखानों में या फैक्ट्रियों में या किसी ऑफिस में, तो आप उनके साथ अपने आप को एहतियात के साथ में बर्ताव करें, जिससे आपके अंदर ये बात पैदा हो कि हमें ज़िंदगी कितनी डिसिप्लिन के साथ गुजारनी है और हमारे पड़ोसियों को कितना हमसे फैज़ पहुँचा, ना कि उनको हमसे मुश्किल पैदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। कादरी साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुरादाबाद वो सरजमीन है जहाँ शहनशाह गज़ल अपना कलाम पेश किया, पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। वो कहते हैं कि घट गए इंसान बढ़ गए साया। जो जदीद शायरी उन्होंने कही है उसका कोई सानी नहीं है। और हम जब बात करते हैं मुशायरों की, तो हम पढ़ते हैं अल्लामा इकबाल को, तो हमें सुनने को मिलता है सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम भूले हैं इसकी ये सिता हमारा। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं और शायरी के नए दौर को देखते हैं तो बशीर बदर को सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो फरमाते हैं कि जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, इस आग ने कभी मील का पत्थर नहीं। गली में आपकी पहुंचूं मैं जिस गली आका, कहीं न जाऊं वहीं पर कयाम हो जाए। जो नात नबी मुस्तफा की महफिल में, करूं जो नात नबी मुस्तफा की महफिल में, पढ़ूं जो नात नबी मुस्तफा की महफिल में, हर एक सिमत दरूद सलाम हो जाए, हर एक सिमत दरूद सलाम हो जाए। मेरे नबी मेरी इतनी सी इल्तिजा सुन लो, अता मुझे भी वो कौसर का जाम हो जाए। रात की ऐसी उड़ान भर जाऊं, करूं मैं नात मदीने में जाके मर जाऊं। तुम्हारे रमजान है, हम मुस्लिम हमारे रमजान वो हमारे रमजान है, हमारे रमजान है, जिस पे